वर्ष 2023 का एक प्रमुख हिस्सा बीत चुका है तथा इस वर्ष के मध्याह्न में हम एक विशेष चर्चा आपके समक्ष लेकर यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्हें जनवरी 2023 में ही 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चलने लगा। गुरु राहु का चांडाल दोष भी यहाँ बना हुआ, तो वहीं पर शनिदेव की स्थितियाँ अभी वक्री चलायमान है। जब कुछ प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं वक्री होने वाली हो, चांडाल दोष कुछ समय में ही समाप्त होने वाला हो, शुक्र जैसी ग्रही व्यवस्था भी रेट्रोग्रेड प्रोसेस के साथ में आने वाली हो, तो वहाँ व्यक्ति अपने कामकाज में, पारिवारिक स्तर पर, स्वास्थ्य में और आध्यात्मिक चेतनाओं में किस तरह के परिवर्तन को महसूस करता है, ये इन संकेतों के माध्यम से जानने की आवश्यकता रहती है तथा उसी माध्यम से व्यक्ति अपनी यात्रा को बेहद सरलता से तय कर पाता है, कहाँ रुकना है और कहाँ तीव्र गति के साथ में भागना है और कहाँ गति सीमा है उसके साथ में चलना है। जब ये पहले से ही भान होता है तो व्यक्ति की राह आसान होती चली जाती है। अब आप विशेष तौर पर देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे से बन रहे हैं। एक निवेदन और है, यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री है और अभी भी जब वक्रगत अवस्थाओं में चलायमान है, तो जो आप बड़े डिसीजंस की तरफ जाना चाहते हैं, भले ही आप किसी भी ज़मीन की खरीद फरोख्त की ओर जाना चाहते हैं, कोई भी फ्लैट का पोजीशन लेना चाहते हैं, अपने कामकाज के साथ में कोई भी पैसिव इनकम सोर्स को आप इवॉल्व करना चाहते हैं, वो सारी ही संभावनाएं यहाँ उद्भूत होती चली जाती हैं। इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि शनिदेव द्वितीयेश होकर द्वितीय भाव में है, यानी कि धनागमन के जो स्थिरगामी आधार होते हैं, जिसके साथ में हम स्टेबिलिटी ऑफ इनकम देखते हैं, वो पोजीशन आपके लिए यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड लिए हुए है। ये गौर करने की ज़रूरत की जो चार्टिंग आप देख रहे हैं, जब हम ये चर्चा आपके समक्ष रख रहे हैं 7 जुलाई 2023 को, उस समय अंतराल की है। तो जब गुरु राहु चतुर्थ भावस्थ क्रम में हो, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो बेहतर कही जाती है और वो भी एक तरह से यहाँ नीचस्थ राशि स्थान के साथ में जुड़ी हुई हो, स्पष्ट तौर पर फाइनेंशियल गेन और उसके साथ में जो स्टेबिलिटी भरे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसके साथ व्यक्ति वर्षों की नींव रखता है, उसे बहुत अधिक सकारात्मक कहा जा सकता है। आप इस बात पर गौर करते हुए चलिएगा कि जॉब में यहाँ पर किसी भी तरीके का प्लेस चेंज निकल कर आता है, प्रोफाइल चेंज की अप्रोच निकल कर आती है, या आपको लगने लगता है कि वर्षों से एक ही जगह लगातार हैं, यहाँ अब हमारे लिए कोई विशेष उन्नति बची नहीं है, परिवर्तन देखना ही होगा। हम निष्ठावान हैं इस संस्थान के प्रति, परंतु अपने जीवन के प्रति भी चेष्टाओं को बल देना होगा। उस अवस्था एवं व्यवस्था में आप अपने लिए स्वीकारोक्ति में परिवर्तन को देख सकते हैं। हालांकि जो आपका कम्युनिकेशन है वो एक अलग पॉजिटिविटी को यहाँ पर लिए हुआ है, और इसी के साथ में आप ये भी पाएंगे कि जो पारिवारिक जनों के साथ में संबंध उलझे हुए थे, अब वो धीरे धीरे सुधार की तरफ जा रहे हैं। आपकी स्पष्टवादिता अभी भी बनी हुई है, बिल्कुल क्लियर कहना है जो भी कहना है। अब नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपको घर परिवार को ये बताना है कि इस स्थान परिवर्तन की ओर चलते हैं। घर परिवार वहाँ कंफर्ट जोन में है कि इस शहर के साथ में इतने वर्ष बिता चुके, अब आप किसी और शहर की तरफ मूव करेंगे, हमको पूरे तरीके से अपनी एक्वेंटेंसेस नए सिरे के साथ में एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। परंतु वहाँ जब व्यक्ति थोड़ा सा मृदुभाषी भी हो जाता है और घर परिवार को सूचना देता है कि इस वजह से हम इस परिवर्तन के लिए उन्मुख हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्वीकारोक्ति निकल कर आती है। कुल जमा जोड़ नौकरी पेशा जीवन में आप कंफर्ट बहुत जल्दी एस्टेब्लिश करेंगे, चेंज करते हैं। तब भी आपने 5-6 महीने पहले ही जब 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम लगा और अपने लिए नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नयापन देखा है या चेंज भी किया है, इस अंतराल में कंफर्ट जो एस्टेब्लिश होना चाहिए, यानी कि एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, हम जो कर रहे हैं हमें कुछ भी अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के साथ में जो पूरे तरीके से हमारा एक बर्ताव बेहतरी के साथ में आता है, वो सब कुछ मौजूद। वहीं प्रमुख बात ये कि जो बेसलेस फियर्स हैं वो अभी भी बने रह सकते हैं। जब आप यहाँ 20, 21 एवं 22 हम वर्षों की चर्चा कर रहे हैं, उस समय अंतराल के साथ जो संघर्ष देख रहे थे 7.5 के मध्य प्रवास क्रम में, उससे बाहर निकलकर 2023 अब आपको सकारात्मक संघर्ष बता रहा है। जब सकारात्मक संघर्ष आते हैं, उम्मीद की लौ सामने होती है, तो राहें आसान होती चली जाती है। अब तो कहना ही क्या, मंजिल बहुत करीब है।
जब मन के भीतर से मंतव्य निकल कर आते हैं तो स्पष्ट होता चला जाता है। व्यक्ति वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में आपकी जॉब है, एनालिटिकल फील्ड के साथ में है, डेटा साइंसेज में है, आईटी फील्ड के साथ में है, वहाँ विशेष तौर पर देखिएगा कि जो मंगल की गतिविधियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, वो और अधिक स्थिरता आपको देती चली जाती है। तो नौकरी पेशा जीवन के साथ ही चलते हुए आप अपने लिए कोई भी एसेट क्रिएशन को देखना चाहते हैं, धीरे धीरे डेटा साइंसेज आदि की ओर बढ़ना चाहते हैं, एनालिटिकल पार्ट के साथ चलते हुए स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर यहाँ रहती हुई प्रतीत होती है। व्यापारिक जीवन में आप ये विशेष बात देखिए कि 7 जुलाई के अंतराल के साथ में ही शुक्र कर्क से सिंह की ओर आने वाले होंगे। तो जो इनका एक इनिशियल बेस आपको मिला है और जो यहाँ एक तरह से सप्तम भावस्थ क्रम व्यापार का है, उसमें आप खुद के लिए एक रफ्तार अब देख सकते हैं। हालांकि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने के साथ में चलते हुए एक विशेष प्रवृत्ति ये भी रहेगी कि जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसके साथ में नए लोगों का जुड़ाव होता चला जाएगा। फैसिनेशंस में कई बार जो व्यक्ति गलती भरे निर्णय ले लिया करता है, वहाँ से भी खुद के लिए एक स्टेबिलिटी आप आसानी के साथ में देख पाएंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि 7 जुलाई को ही मंगल शुक्र की युति बन जाएगी, शुक्र यहाँ से सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बिजनेस में फैसिनेशन से बचिएगा। आप यदि रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में हैं, सौंदर्य प्रसाधन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ अपने निर्णय के साथ में आपको बेहद सरलता रखने की ज़रूरत रहेगी। एक प्रमुख बात यह भी है कि जो बुधादित्य योग यहाँ इस समय अंतराल के साथ में प्रभावी है, उस आधार पर आपके लिए जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, जो 7 और 8 जुलाई है, उसी समय अंतराल के साथ में आप किसी बड़े निर्णय की तरफ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उस बर्डन को कम करने के लिए यहाँ तक कि जो पुनः 16 जुलाई से 24 जुलाई तक का समय अंतराल, 16 अगस्त से जो 16 सितंबर तक का समय अंतराल है, आप फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करने की ओर जा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एसेट आपके साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है जिसको आप रखना चाह रहे थे, परंतु आर्थिक भार उस स्तर पर है कि अब वो सहन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में आप उस एसेट को कहीं पर भी सेल करने की ओर जाते हैं और रुपया पैसा बिजनेस में इन्फ्यूज़ करते हैं, बर्डन को कम करते हैं। वो जो एक स्थिरता है आपके लिए बेहतर कही जाएगी। परंतु ये भी निवेदन है कि 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक व्यापारिक जीवन में जिस आत्मविश्वास और जिस भीतर की बुलंदी के साथ में आप चल रहे हैं, कोई भी कार्य यहाँ रुकावट के साथ नहीं है। निर्बाध गति से चलते चले जाइएगा। लोगों की सलाह को उतना ही जीवन में जगह देने का प्रयत्न करें जहां उनका अनुभव आपसे श्रेष्ठता के साथ में इंगित हो। कई बार हम उन लोगों से सलाह लेने के लिए चले जाते हैं जिन्होंने उस क्षेत्र विशेष में अनुभव लिया ही नहीं होता, और वहीं से दुविधाएं निकल कर आती है। उस एक समय की स्थिति से संभलने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि जो भी महानुभाव व्यापारिक जीवन के अंदर टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड के साथ में है, आप यहाँ पर ऑटोमोबाइल संबंधी सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में है, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के साथ में आपकी व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही है, तो लंबे समय तक यानी जुलाई और अगस्त के भी मध्य प्रवास क्रम तक शनिदेव मंगल का दृष्टि संबंध बना रहेगा, जो अपने आप में अद्भुत कहा जाएगा। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में महत्वपूर्ण बात ये कि 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक का जो समय अंतराल है, ये बड़े सॉल्यूशंस की जर्नी को आपके लिए तय करवा सकता है। ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि विदेश संबंधी कार्यों में देव गुरु बृहस्पति और राहु की जो साथ साथ चल रही दृष्टि अष्टम, दशम और द्वादश पर है, आप कर्म के बूते अपनी यात्रा को बाहर की तरफ तय कर सकते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग यहाँ किसी भी एजुकेशन के लिए बाहर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, या भले ही एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, या एक देश से दूसरे देश की तो बात हमने की ही है, वहाँ पर स्लगिश प्रोसेस आपको मिल सकता है। धीमेपन की अवस्थाएं आपके सामने रह सकती है। गुरु व्यक्ति को संभावनाओं के साथ भागदौड़ करवाते हैं, राहु व्यक्ति को भय के साथ भागदौड़ करवाते हैं। वो दोनों ही चेष्टाएं हैं, परंतु आप गुरुवार एवं शनिवार निरंतर शिव मंदिर जलाभिषेक कर सकते हैं, उसमें बेहतरी रहेगी। स्टॉक मार्केट के साथ में जो ये लगभग 6 अगस्त तक का समय है, इसमें आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहिएगा, जल्दबाजी नहीं रखें। हालांकि लंबे समय के निवेश काफ़ी बेहतर कहे जाएंगे। स्पष्टता ये भी है कि व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत करनी है, उस लिहाजा अक्टूबर तक का समय अंतराल बेहद शानदार है। कुल जमा जोड़ मकर राशि के जातक यहाँ 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में चलते हुए जॉब हो या फिर बिजनेस, अपनी पोजीशंस को स्ट्रांग होल्ड अप्रोच में देख रहे हैं, और वहीं पर
जो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां भी है वो ठीक ठाक तौर के साथ में चल रही है। खर्चों की अधिकता यहाँ पर रहेगी, उससे खुद को अव्यवस्थित करने से आपको बचना चाहिए, ये भी एक प्रमुख निवेदन। और इसी के साथ जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में है, जिस लेवल के डेवलपमेंट को आप खुद के लिए देखना चाहते हैं, उस लिहाजा आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए जो आगामी 6 महीनों की स्थितियां हैं उसका एक प्रमुख चर्चा विषय क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।